हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है। तो ये देखिए, इसका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रहता है और ये सवाल में देखिए फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो इसमें डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो LF जो होता है जब ओरिजिनल में बनाते हैं, मतलब कि जब कोई व्यापार करते हैं तब LF को लिखते हैं, मतलब लेजर फोलियो। ये एक नंबर होता है, मान लीजिए पेज नंबर। तो चलिए सवाल करते हैं। जैसे सवाल में दिया, निम्नलिखित व्यवहारों को संदीप की बही में लिखिए। तो ये यहाँ पे लिख देंगे जर्नल ऑफ संदीप। अगर संदीप की जगह कुछ और होता, मान लीजिए मनीष होता, तो यहाँ पे लिखते हैं जर्नल ऑफ मनीष। तो चलिए सवाल को करते हैं। तो सवाल है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए अच्छे से। 2015 जनवरी 1 व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए से। व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए से। तो नियम देखते हैं। अगर आपको खातों के डेबिट और क्रेडिट करने के नियम नहीं पता है तो हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो पहला है व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार जब भी प्रारंभ करते हैं तो उसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैसे बनती है चलिए देख लेते हैं। व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए से। वो जो 1 लाख है वो तो हमारे पास ही आ रहा है। वो व्यापार मतलब कि कैश जो है वो हमारे पास ही आ रहा है और हमारी कैपिटल भी बन रही है। तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, और डेबिट करने के बाद थोड़ा नीचे से लिखेंगे डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अकाउंट आपको सब में लिखना है और ये डेबिट थोड़ा यहाँ से रहेगा। उसके बाद इसमें क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप क्रेडिट रहता है। ऊपर बस डेबिट लिखने की जरूरत है। उसके बाद अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो 1 लाख इधर लिख देंगे और इसके थोड़ा सा नीचे, मतलब कि डेबिट के सीधे में 1 लाख लिखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे क्रेडिट के सीधे में लिखेंगे 1 लाख रुपए। कैश और कैपिटल बराबर होती है ना, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इसको लिखते हैं अपने सवाल में। फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले सवाल में दिया हुआ है 2015। ये देखिए ये दिया है 2015, फिर जनवरी 1। तो हमने जो जर्नल एंट्री बनाई थी वो यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट और यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। डेबिट DR ही चलता है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे 2 करके लिखेंगे। ये अकाउंट आपको सब में लगाना है, मतलब कुछ भी रहे उसमें आपको अकाउंट लगाना है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब कभी भी व्यापार या बिजनेस शुरू करेंगे तो यही एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये देखिए एक डेबिट लिख दिए, अब इसके सीधे में लिख देते हैं 1 लाख रुपए। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो 1 लाख रुपए हो गया और कैपिटल भी 1 लाख रुपए लिख। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखना होता है। तो नरेशन कैसे लिखते हैं, नरेशन क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये हो गया नरेशन हो गया। ये हमारे द्वारा मतलब किए गए व्यवहार का पूरा ब्यौरा बताता है। तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे नरेशन लिखते हैं। उसके बाद दूसरी एंट्री है जनवरी 7 को फर्नीचर नगद खरीदा 20,000 रुपये में। तो चलिए इसकी पहले एंट्री समझ लेते हैं। फर्नीचर नगद खरीदा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर। नियम के तहत जो वस्तु आए उसे डेबिट और जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को डेबिट कर दिए और इधर हो गया 20,000 रुपये। और फिर उसके बाद 2 करके फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
ये ऊपर का डेबिट का बन गया। अब क्रेडिट का बनाते हैं। तो हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश से खरीदेंगे ना। कोई सामान हम खरीदते हैं तो वो पैसे से ही खरीदते हैं। तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी क्रेडिट रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 20,000 रुपये, थोड़ा सा नीचे करके। ये देखिए हमारी दूसरी एंट्री बन गई। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ जनवरी 7 करके लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट अकाउंट आपको सब में लगाना है, ठीक है। डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हो जाएगा 20,000 रुपये, यहाँ पे भी हो जाएगा 20,000। ये आपको ऊपर नीचे लिखना, 2-4 सवाल लगाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और अब इसका नरेशन लिखना है। तो नरेशन इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग परचेज। नरेशन हम बनाएंगे बीइंग परचेज्ड फर्नीचर विथ कैश। नरेशन ये बन गया। नरेशन की आप टेंशन मत लीजिए, वो आप वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको पूरी तरह से नरेशन समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचना होता है जिससे हर एक एंट्री अलग टाइप से दिखे। फिर उसके बाद अगला देखिए सवाल में दिया हुआ अगली एंट्री, जनवरी 8 को माल खरीदा। तो जनवरी 8 को माल खरीदेंगे, मतलब कि सामान खरीद रहे हैं, तो उसके पास क्या आएगा, माल आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो माल खरीदेंगे तो हमारे पास, जैसे मान लीजिए माल खरीदेंगे तो हमसे पैसा जाएगा। तो पैसा तो मान लीजिए कैश क्रेडिट कर दिए। और डेबिट क्या होगा, माल खरीदेंगे तो यहाँ पे होगा खरीद रहे हैं ना, तो खरीदना हो जाए। तो हमारी एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको चलिए उसमें अपने फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जनवरी 8 का है ना, तो जनवरी 8। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए हमारी जो एंट्री बनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। अकाउंट आपको सब में लगाना है, ठीक है। तो इसका अमाउंट देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 रुपये। तो इसका 10,000 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखते हैं, बीइंग परचेज्ड गुड्स। ये लिखने के बाद यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद फिर अगला एंट्री देखते हैं क्या है, जनवरी 10 को माल बेचा, मतलब माल बेचेंगे तो पैसा आएगा। और हमने तो माल पैसे से ही खरीदा है, मतलब पैसा जा रहा है और पैसा ही आ रहा है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है, हमने तो माल पैसे से ही खरीदा है, तो पैसा ही आ रहा है, मतलब पैसा ही आ रहा है और पैसा ही जा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका अमाउंट देख लेते हैं। इसका अमाउंट है 2,000 रुपये। तो इसका अमाउंट लिख देंगे 2,000 और थोड़ा सा आगे करके इसको भी लिख देंगे क्रेडिट का भी। तो चलिए इसको सवाल में लिखते हैं। तो अगला एंट्री है जनवरी 10 का। तो यहाँ पे लिख देंगे जनवरी 10। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये एंट्री जो हमने बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपये। 2,000 रुपये। उसके बाद इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग सेल गुड्स। उसके बाद यहाँ भी कोष्टक लगा के ये देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच दिया जाता है। ये लाइन क्यों होती है आप
मेरी वीडियो देखेंगे नरेशन वाली तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल करना होता है, तो एक यहाँ पे लाइन खींचते हैं। ये मैं अभी ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से स्केल से खींचेंगे। उसके बाद एक यहाँ नीचे लाइन रहती है और एक और लाइन रहती है जिससे पता चलता है कि ये अमाउंट है। और यहाँ पे एक लाइन रहती है, ये मेन वाली रहती है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल। इन सब का टोटल करेंगे, दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। तो 1 लाख प्लस 20,000 1,20,000 हो गया, प्लस 10,000 1,30,000 हो गया, और उसके बाद प्लस 2,000 तो 1,32,000 टोटल हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,32,000। तो देखिए दोनों तरफ का 1,32,000, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम है तो 1,32,000। आप पहले इसको समझिए, उसके बाद अपने से करने की कोशिश कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करके फिर से देख